परविंदर जी भी मौजूद हैं। सही नियत से किया गया काम सही होता है, लेकिन अगर नियत में ही खोट हो, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, बीजेपी के तमाम लोगों ने आरोप लगाया है। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किया और उन्होंने कहा है कि एफबीओ से केंद्रीय मंत्रालयों, विपक्षी दलों, विभिन्न संस्थानों, लोगों की जासूसी के आरोप हैं इन अफसर्स पर, जो इस एफबीओ के यूनिट को देख रहे थे, जो इसमें पोस्टेड थे। साथ ही खुद के लोगों पर भी इन्होंने जासूसी करवाई है, जो खुद आम आदमी पार्टी के कई के लोग रहे, आम आदमी पार्टी के अंदर के लोग रहे, उनके ऊपर भी ये आरोप है। नहीं, देखिए, ये आरोप सारे बेबुनियाद हैं, फैब्रिकेटेड हैं और ये जांच का विषय है। पहली बात, अगर आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, और एलिगेशन लगा कौन रहा है? जो सीबीआई ईडी का मिसयूज करके जितने भी उनके विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्होंने सरकारें गिराने का काम करा, चाहे मणिपुर हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गोवा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। लेकिन उसके बाद अगर दिल्ली की सरकार कोई डिपार्टमेंट बनाती है और उस डिपार्टमेंट के अंदर देश की सुरक्षा के लिए, दिल्ली की सुरक्षा के लिए, दिल्ली की सेफ्टी के लिए, दिल्ली के लोगों की सिक्योरिटी के लिए अगर कोई डिपार्टमेंट बनाया जाता है, अगर वो किसी की जो आप कह रहे हैं कि जासूसी कह रहे हैं, या उनको फोन कॉल्स ट्रैक करी गई हैं, तो उसमें आम आदमी से लेकर चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पोजीशन पे हो, अगर उसके ऊपर कोई इस तरह का शक पैदा होता है उस एजेंसी को, तो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। उसमें उनको आपत्ति क्या है? अगर आप ईमानदार हैं, आपकी सभी छवि साफ है और आपने कोई क्राइम नहीं करा, तो कोई जितनी मर्जी इंक्वायरी करा ले। अब इन्होंने टारगेट करा। सवाल यहाँ ये है कि सतर्कता विभाग, विजिलेंस डिपार्टमेंट आपके पास ऑलरेडी थी, उसके बाद भी अगर आपने बनाया भी तो उसकी जानकारी अपने एलजी को भी नहीं थी। नहीं, एलजी को जानकारी थी, नजीब जंग साहब थे। अब कितने एलजी हैं, अब उन्होंने इस चीज को मार्क करा और आज 7 साल बाद ये जागे हैं। 7 साल बाद इनके टारगेट रहे हैं। पहले तो इन्होंने कॉर्पोरेशन के चुनाव को 1 साल तक टाला। या आप इनका खौफ देखिए, इनकी बौखलाहट देखिए, इनकी घबराहट देखिए। देश के अंदर, दिल्ली के अंदर एक ऐसी पार्टी है जो मोदी गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकती है, वो है अरविंद केजरीवाल। उसको गिराने के लिए, उसको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, जो लोग शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर, रोजगार के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ, मेरा एक सवाल है यहाँ कि ठीक है, आपका कहना है, वो आपकी पार्टी का आरोप है कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए मोदी गवर्नमेंट हमें टारगेट कर रही है, ये आपके आरोप है। लेकिन अब मेरा ये कहना है कि अगर किसी भी सरकारी संस्थान के द्वारा इस तरह की चीजें हुई हैं, जो कि आपने एक पर्टिकुलर अपने सरकारी संस्थान के लिए, उसकी देखरेख के लिए एक पर्टिकुलर विंग बनाया जिसका नाम एफबीओ है, जबकि सतर्कता विभाग आपके पास है, और उसका अगर सही में सच में दुरुपयोग किया गया है आपके खुद के, अपने आम आदमी पार्टी के विधायकों की जासूसी के लिए, या फिर जैसा कि बीजेपी कह रही है कि बीजेपी के कई पर्टिकुलर बड़े नाम है, उनके लिए भी इन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है ताकि पूरी जानकारी ले सके कि सरकार इनके खिलाफ क्या कर रही है, कहीं हमारे खेमे में तो कोई नहीं है जो इनको इनपुट्स दे रहा हो। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाती है कि आप अपने ही लोगों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, उन्हीं की जासूसी करवा रहे हैं। ऐसे में तो अभी जो आपके यहाँ लोग होंगे, आपकी पार्टी के, वो भी सकपका गए होंगे, सदमे में आ गए होंगे कि कहीं हमारा तो चेक नहीं हो रहा है। जो व्यक्ति साफ है वो क्यों सकपकाएगा? आप एक बात समझिए ना, आप एक बात समझिए, ईडी ने 163 केस फाइल करे कोर्ट में, जिसके अंदर 130 मामले जो हैं खारिज कर दिए गए। 3000 केस, 3000 जगह रेड होती है और उसके अंदर 85% जो केसेस हैं उसमें कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब ये किया गया है? नहीं, आप देखिए ना, जो देश की इतनी बड़ी सरकार है, आपने कहा जो पाक साफ है उसको डरने की जरूरत नहीं, इसका मतलब सही में क्या ये किया गया है? नहीं, देखिए, जो व्यक्ति पाक साफ है उसको डरने की क्या आवश्यकता है? अगर दिल्ली की सरकार अगर कोई विंग बनाती है और उसके अंदर जासूसी करने का अधिकार किसी को नहीं है परविंदर जी। हाँ जी, जासूसी करने का अधिकार किसी को नहीं है। जासूस, अरे क्या बात कर रहे हो? अगर एक किसी के ऊपर कोई डिपार्टमेंट, सीबीआई है, विजिलेंस है, ईडी है, अगर उनको शक पैदा होता है तो उनके फोन ट्रैप किए जाते हैं। आप देखिए ना, बीजेपी के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पैसे लेते हुए पकड़े गए, पैसे लेते हुए पकड़े गए। ये एक इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का, जो उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सीबीआई जांच पैसे लेते हुए पकड़ा जाता है ऑन कैमरा।